हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय आपको बता दें हम दिल्ली सचिवालय पर आए हैं और आपको बता दें करीब 10,792 आपको बता दें सिविल डिफेंस कर्मी आपको बता दें अपनी नौकरी की बहाली को लेकर आपको बता दें पिछले आपको बता दें 27 अक्टूबर से लगातार आपको बता दें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें पिछले 22-23 आपको बता दें दिन से इसी तरीके से लगातार आपको बता दें प्रदर्शन कर रहे हैं और 10,792 की संख्या में आपको बता दें सिविल डिफेंस कर्मी हैं, पुरुष और आपको बता दें महिला सिविल डिफेंस कर्मी आपको बता दें यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें यह भी जानकारी देते हैं यहाँ पे एक विकट समस्या है, खास तौर से आपको बता दें महिलाओं के लिए आपको बता दें उनके लिए शौचालय तक आपको बता दें प्रोवाइड नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं जो शौचालय आपको बता दें कृत्रिम शौचालय यहाँ पे आपको बता दें लगाया भी गया था, तो आपको बता दें दिल्ली पुलिस द्वारा आपको बता दें उसे हटा लिया गया है। आपको बता दें जो सरकार के आपको बता दें बड़े बड़े नेता हैं उनके आदेशों पर आपको बता दें वो शौचालय हटा लिया गया है। और आपको बता दें इस विकट परिस्थिति में रहते हुए आपको बता दें दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मी आपको बता दें लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए चलते क्या कुछ कहना है आपको बता दें सभी सिविल डिफेंस कर्मी जो कि आपको बता दें प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले आपको बता दें 22-23 दिनों से आपको बता दें ठीक सचिवालय के ठीक सामने आप देख सकते हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं, इसके बारे में विस्तृत तौर से आपको पूरी जानकारी देते हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। तो आप देख सकते हैं दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मी आपको बता दें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको बता दें सचिवालय के ठीक सामने। ये देखिए सचिवालय आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, और सचिवालय के ठीक सामने आपको बता दें दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मी महिला और पुरुष कर्मी आपको बता दें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और आपको बता दें 10,700 की संख्या में आपको बता दें वे रेगुलर 27 तारीख से आपको बता दें प्रदर्शन कर रहे हैं और 2,500 की आपको बता दें संख्या में आपको बता दें प्रत्येक दिन आपको बता दें प्रदर्शन हो रहा है। क्योंकि आपको बता दें 2,500 के करीब आज जो संख्या है वो 2,500 के करीब है और कल भी 2,500 के करीब ही होगी। क्योंकि आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं जो आपको बता दें महिला और पुरुष कर्मी सिविल डिफेंस कर्मी वे आपको बता दें कल अवकाश में रहेंगे। उसके बाद आज जो आपको बता दें महिला और पुरुष आपको बता दें सिविल डिफेंस कर्मी नहीं आए हैं उन्हें आपको बता दें कल आना होगा। तो इसी तरीके से आपको बता दें सामंजस्य स्थापित कर आपको बता दें वे यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मी आपको बता दें जैसे कि पुरुष और महिला उन सब की यही मांग है सरकार से और एलजी साहब से कि दोबारा से उन्हें नौकरी पर बहाल किया जाए। दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मी आपको बता दें जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे उनकी जो एक उम्र की सीमा बांधी गई थी वो एक आपको बता दें एक पर्टिकुलर नहीं थी। आपको बता दें 50 साल तक की उम्र के आपको बता दें वे भी आपको बता दें सिविल डिफेंस कर्मी थे और आपको बता दें 25 साल का भी आपको बता दें लड़का सिविल डिफेंस कर्मी के तौर पर कार्य था। लेकिन आपको बता दें सभी को आपको बता दें नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से सभी आपको बता दें पुरुष और महिला यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए तो आप देख सकते हैं सभी सिविल डिफेंस कर्मी जो कि आपको देते पुलिस यहाँ पे एकत्रित है और अपनी मांगों को लेकर आपको देते सचिवालय के ठीक सामने बैठे हैं। आपको देते ये देखिए सबसे ये दिल्ली सचिवालय और इसके ठीक सामने आपको देते प्रदर्शन कर रहे हैं। 10,000 आपको देते 700 की कुछ संख्या में लगातार आपको देते 27 अक्टूबर से वे प्रदर्शन करते आ रहे हैं और लगातार आपको देते मीडिया इनकी आवाज़ भी उठा रही है, अखबार के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और साथ ही आपको देते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा भी आपको देते इनकी लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। लेकिन आपको देते सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, जिसके कारण आपको देते सिविल डिफेंस कर्मी आपको देते लगातार आपको देते प्रदर्शन कर रहे हैं। और शायद ये प्रदर्शन आपको देते एक अनिश्चितकालीन प्रदर्शन के रूप में तब्दील होता जा रहा है, क्योंकि सरकार इनकी मांगों को मानने के लिए आपको देते अब तक उन्होंने कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाए हैं।
2792 की संख्या में जो सिविल डिफेंस कर्मी हैं वो आपको बता दें लगातार 27 तारीख से आपको बता दें प्रदर्शन कर रहे हैं, 27 अक्टूबर से प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता आपको बता दें यहाँ पे आ चुके हैं और उन्हें आश्वासन दे चुके हैं और उन्होंने यही कहा है कि वो सरकार से बात करेंगे, लेकिन अब तक आपको बता दें किसी प्रकार का कोई नतीजा सामने नहीं आया है। सरकार की तरफ से कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं समस्त आपको बता दें सिविल डिफेंस कर्मी, महिला और पुरुष सिविल डिफेंस कर्मी आपको बता दें एकत्रित है, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको बता दें 50 साल की उम्र की भी आपको बता दें सिविल डिफेंस महिला कर्मी आपको नज़र आएंगे। साथ ही आपको बता दें 18 साल से 25 साल तक के भी आपको बता दें सिविल डिफेंस कर्मी महिला कर्मी यहाँ पे नज़र आएंगे और साथ ही आपको बता दें पुरुष वर्ग में भी आपको बता दें यही आपको बता दें स्थिति नज़र आती है। यहाँ आपको बता दें 18 साल से 25 साल तक की उम्र के आपको बता दें सिविल डिफेंस कर्मी यहाँ नज़र आ रहे हैं, वहीं 50 साल तक की उम्र के भी आपको बता दें सिविल डिफेंस कर्मी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि अगर उनको नौकरी से निकाल दिया गया है तो अब उन्हें नौकरी कहाँ मिलेगी, इसके लिए आपको बता दें उन्हें पुनः नौकरी में बहाल किया जाए और समय पर उनका वेतन दिया जाए। तो इसी को लेकर आपको बता दें यहाँ पे लगातार प्रदर्शन हो रहा है और सिविल डिफेंस कर्मी आपको बता दें पैरेलल तरीके से काम कर रहे थे दिल्ली पुलिस के साथ आपको बता दें और साथ ही आप होमगार्ड कर्मियों के साथ आपको बता दें पैरेलल तरीके से काम कर रहे थे और समस्त आपको बता दें सिविल डिफेंस कर्मी यहाँ पे एकत्रित दिल्ली सचिवालय के बाहर और नारेबाजी करते हुए वो लगातार आपको बता दें इसी तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं और सुबह से ही आपको बता दें दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मी यहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं और प्रदर्शन में बैठे रहते हैं और करीब आपको बता दें 4 से 5 घंटे आपको बता दें इसी तरीके से प्रदर्शन में वे यहाँ सरकार प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं। आपको बता दें ये देखिए और आपको बता दें जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक आपको बता दें सिविल डिफेंस कर्मी नज़र आ रहे हैं और ये सरकार का आपको बता दें एक बहुत बड़ा आपको बता दें एक तरीके से लापरवाही भी नज़र आ रही है, क्योंकि सिविल डिफेंस कर्मियों को जब रखा गया था तो उनको यही आश्वस्त किया गया था कि उनको लंबे समय तक आपको बता दें सिविल डिफेंस कर्मियों को अलग अलग जगहों पर उनको तैनात किया जाएगा, लेकिन अब आपको अचानक से उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया और उन्हें आपको बता दें बेरोजगार छोड़ दिया गया है और यहाँ पे आपको बता दें इसी बात से निराश होकर और नाराज़ होकर आपको बता दें सिविल डिफेंस कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए तो आपको बता दें 27 अक्टूबर से लगातार सिविल डिफेंस कर्मी दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मी आपको बता दें संख्या में आपको बता दें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और आपको बता दें प्रत्येक दिन आपको बता दें 2,500 की संख्या में आपको बता दें महिला और आपको बता दें पुरुष सिविल डिफेंस कर्मी ऐसे ही आपको बता दें प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। पिछले 27 अक्टूबर से आपको बता दें इसी तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद आपको बता दें एक तरीके से ये एक अनिश्चितकालीन प्रदर्शन
हो गया है, क्योंकि सरकार इनकी मांगों को अब तक आपको बता दें ना तो सीरियसली ले रही है और ना ही इनकी मांगों पर अब तक उन्होंने कोई उपयुक्त कदम उठाया है। आइए चलते क्या कुछ कहना है सिविल डिफेंस कर्मियों का और क्या कुछ उनकी मांग है, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। हाँ जी सर, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम इलियास खान है, मैं बस में मार्शल हूँ। जी। और जैसे आपने अभी कहा था कि एलजी साहब कहना नहीं मानते हैं, जब केजरीवाल साहब प्रस्ताव देते हैं हटाने के लिए तो एलजी साहब तुरंत मान लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि बाप बेटे का रिश्ता चल रहा है इनका। जी, क्योंकि बताया तो यही जा रहा था कि क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से और दूसरे समाचार पत्रों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पता चल रहा था कि इन दोनों में तनातनी चल रही है और ट्यूनिंग नहीं बन पा रही है। ये अगर तनातनी थी तो 27 तारीख को वो प्रस्ताव देते हैं एलजी साहब को, केजरीवाल मुख्यमंत्री साहब, और वो 31 तारीख को 3 दिन में पास कर देते हैं। अब उन्होंने प्रस्ताव दिया होमगार्ड का, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, होमगार्ड की जो भर्ती है 10,285 है और हमें 10,792, तो हमारे 500 आदमी तो ऐसे ही चले गए। और जो ऑन ड्यूटी करते हुए किसी का हाथ टूट गया, किसी को फ्रैक्चर हो गया, बस ने एकदम ब्रेक लगाए, वो गिरा, उसकी टांग टूट गई, किसी को सुरक्षा करते में उसकी हाथ की बाजू टूट गई, तो क्या वो हाथ टेढ़ा हमारा डॉक्टर ने जोड़ा, क्या गलती हमारी थी? जुड़ गया टेढ़ा, हमारा ऑपरेशन लबिया डली हुई है हाथ में, तो क्या हम वो मेडिकल निकाल सकते हैं होमगार्ड का? नहीं निकाल पाएंगे। अगर मेरी टांग टूटी हुई है तो मैं दौड़ निकाल पाऊंगा? नहीं निकाल पाऊंगा। अगर आपने हमें एक छोटा सा लॉलीपॉप दिया 10% छूट के लिए, आप अगर हमें पूरी तरह फिट होते तो हम क्या पूरी 10% की छूट क्यों लेते आपसे? बिल्कुल। तो हम इनसे कहना चाह रहे हैं कि जो राजनीति खेल खेल रहे हैं दोनों जने, ये प्रस्ताव देते हैं फिर वो प्रस्ताव देते हैं, ये बंद कीजिए। आपके पास अपना डीटीसी सेल है जिसमें एक्स सर्विसमैन है, हमने 9 साल सेवा की है, आप थकते नहीं हमारी तारीफ करते हुए। हमारा एक व्यक्ति 4 साल की बच्ची पकड़ता है तो आप कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने इतना अच्छा काम किया, मार्शल को लगाया। आपने अपने मैन्युफैक्चर में 2 काम बताए थे, एक रोजगार और दूसरी महिला की सुरक्षा। अब ये बताइए 22 दिन 23 दिन से महिलाओं की सुरक्षा कौन कर रहा है? बिल्कुल। और 22 दिन से यहाँ बेरोजगार यहाँ लोग बैठे हुए हैं, इनको रोजगार कौन देगा? आपके जो 2 वादे थे, संविधानिक पद के वादे थे, वो आपने पूरे नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल साहब और आपके मंत्री जो मीडिया में प्रचार कर रहे हैं वो बंद करें। आपको जाने के लिए टाइम है, हमारे पास आने के लिए टाइम नहीं है। हम आपसे क्या मांग रहे हैं? सिर्फ एक रोजगार मांग रहे हैं। आपके पास हज़ारों पद है, अगर आपको लगता है, एलजी साहब को लगता है कि डीटीसी में सुरक्षा कर सकते हैं और वो होमगार्ड कर सकते हैं तो उन्हें लगा दीजिए। आपके पास और भी जगह है, डीटीसी मार्शल सेल है और भी डिपार्टमेंट, आप वहाँ लगा सकते हैं, हॉस्पिटल में लगा सकते हैं, मगर आप लगाना नहीं चाहते हैं। आप एक राजनीतिक शिकार खेल रहे हैं कि जब बीजेपी के पाले में बॉल डालते हैं, बीजेपी आपके पाले में बॉल डाल लिया, ये डालना बंद कीजिए। अगर आपके ऐसा ना हो कि बीच में बॉल पंचर कर दी जाए और दोनों जनों को बाहर कर दिया जाए। अन्य और संस्थान में अगर आप लोगों को बहाल किए जाने का प्रस्ताव आता है तो क्या आप उसे मानेंगे? हाँ मानेंगे। उसमें हमारी एक ही शर्त होती है कि हमें एम्प्लॉय बनाई जाए, 60 साल तक का वेतन दिया जाए। जैसे होमगार्ड में अगर भर्ती कर लेंगे 3 साल बाद फिर हमें रोड पर कर देंगे। जी। तो हम चाहते हैं कि हमें 60 साल तक का रोजगार दिया जाए। और इसमें जिसमें PFSI, अभी हमारा एक नागपाल मार्शल था जो बस को बैक करा रहा था, उसके पैर कट गया, उसका यहाँ से पैर कट गया, अकेला घर में कमाने वाला व्यक्ति था। अब उसका घर का पालन, अगर ESI होती तो उसने अपना मकान बेचकर अपना इलाज कराया, ESI होती तो उसका काम हो सकता था, PF था तो इंश्योरेंस मिल सकता था उसे, मगर ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मेडिकल नहीं मिल रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं हो रहा है, ना ही किसी प्रकार का आप लोगों का लाइफ इंश्योरेंस हो रहा है सिविल डिफेंस कर्मी के जैसे कि जॉब के दौरान। जैसे कि हम ऑन ड्यूटी होते हैं, हमारे संग एक्सीडेंट हो जाता है तो डीटीसी डिपार्टमेंट कहता है हमसे कि मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट लगाया था, उन्होंने भर्ती करी, उनसे लो। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है और ऐसे हमें मुआवजा दिया जाए, तो वो कहते हैं डीटीसी के कार भरते हैं तो डीटीसी से लो। अभी इनमें भी दोनों डिपार्टमेंट में ये होता है कि भर्ती डीटीसी डिपार्टमेंट हमसे कहता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी ने भर्ती करा, जो SDM साहब थे, वार्डन था वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, और जो सैलरी देने की बात आती है तो कहते हैं डीटीसी का बार है। हमें तो एक मजदूर की तरह कर दिया गया, जैसे जरूरत पड़ी तो चौराहे से उठा लिया और 9 साल हमारे संग यूज़ किया, हमारी उम्र ले ली, हमारी जमानी ले ली, हमारा सब कुछ ले लिया। और हमारा अब नौकरी का मैटर नहीं है, क्योंकि हम जो 9 साल से सेवा कर रहे थे, देश की महिलाओं की सुरक्षा कर रहे थे, क्योंकि हमें ये सरकार को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हमारी स्वाभिमान की बात है। जिस कार्य के लिए हम बने थे, हम जिसमें डल चुके हैं, अब वो कोरोना काल में आप लोगों ने इतना भिन्न योगदान दिया, उसके बाद सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई आप लोगों के जैसे कार्य के बाद। जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि सिविल डिफेंस फर्स्ट कोरोना योद्धा हैं। जब उस टाइम हम थे जहाँ इंजेक्शन लगते थे, लोगों से फेस टू फेस 2 फुट की दूरी भी नहीं होती थी। कोरोना जो काल में जिसको कोरोना हो जाया करता था, हम उसको घर पे ले जाके उसके स्टिकर लगाते थे, उसका डाटा लाते थे, उसकी खाने पीने की व्यवस्था करते थे। और जब लोगों को यहाँ दिल्ली से भाग रहे थे ना, उन लोगों को हमने रोका, उनको खाना खिलाया सुबह शाम, जिसमें कि पूरी व्यवस्था देखी उनकी। जब हमें कहा गया कोरोना योद्धा, आज कोरोना योद्धा के संग इतना बुरा करा जा रहा है। जब सुरक्षा की बात आती है, कहीं भी वो आता है तो हम खड़े रहते हैं, चाहे छठ हो, दीपावली हो। और सबसे शर्म की बात है,
आपने कहा कि फंड नहीं है, पहले हमें शारीरिक परेशान किया आपने 5-6 महीने, अब मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। ये 10,000 रोजगार अगर जाने की वजह से क्या इनकी हालतें होगी, क्या परेशानी। हमारे 5 जवान शहीद हो गए इसी बात की टेंशन लेके, क्योंकि उनकी जीवन गाड़ी जो चल रही थी वो एकदम ब्रेक लगा दिया गया। जब लगाए तो उनको हार्ट अटैक आया और वो सारे हार्ट अटैक से मरे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं दिल्ली सरकार से कि आप इस तरह का प्रस्ताव क्यों रख रहे हैं, आप क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। आपके पास सरकार है, आपका जिम्मेदारी है हमारी नागरिक को कपड़ा, मकान और सुरक्षा देने की, तो आप उसको क्यों नहीं निभा रहे हैं, क्यों एलजी साहब के पीछे पड़े हैं। आप आओ सामने, आप प्रस्ताव पास करो, संविधानिक के हिसाब से करना चाहो संविधानिक पद बनाओ, बना के चलो। अगर एलजी साहब साइन नहीं करते तो हम आपके साथ खड़े होंगे। और ये बात है ना 10,792 की नहीं है, उनका परिवार की है। और जो पीछे दिल्ली सिविल डिफेंस का 1,80,000 रुका हुआ है, अगर वो सारे सड़क पे आ गए तो सरकार को बदलने में 2 मिनट नहीं लगेंगी। आप सुधर जाएं, अभी टाइम है, हम आपको अपनाने के लिए तैयार हैं, आ जाए अभी। तो ये आप जो धरना है आप लोग जैसे कि दे रहे हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार अगर आपकी मांग नहीं मानती है तो ये क्या निश्चितकालीन चलेगा? ये धरना चलेगा और हम अभी तक पब्लिक के बीच में नहीं गए हैं। हम हर गली जाएंगे, हर मोहल्ले जाएंगे और बताएंगे इस सरकार ने, निकम्मी सरकार, जो कि मुझे लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए वो कहना पड़ रहा है मुझे मजबूरन, क्योंकि मेरे पेट और मेरे बच्चों का सवाल है। जिसने कहा था रोज़गार देंगे, जिसमें जो पूरे हिंदुस्तान में ढूंढुरा पीटते हैं हर राज्यों में जाके कि हमने युवा को रोज़गार दिया, कहाँ रोज़गार दिया तो आपने छीन लिया। आपने महिला की सुरक्षा का कहा था, आज बसों के अंदर इतना बुरा हाल हो रहा है, कोई बुजुर्ग का चढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि जो कंडक्टर साहब होते हैं वो टिकट में इतने व्यस्त होते हैं कि वो देख नहीं सकते। ड्राइवर साहब के पास जिम्मेदारी इतनी होती हैं कि वो गाड़ी का ट्रैफिक देखें। बिना बस मार्शल के लगातार अब एक्सीडेंट भी हम ज़्यादा देख रहे हैं। डीटीसी बसेस के ज़्यादातर अब एक्सीडेंट अब बहुत हो रहे हैं अब सड़कों पर। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं ड्राइवर साहब को ना, जैसे कहते हैं ना, ध्यान हटा दुर्घटना घटी। ड्राइवर साहब अगर जब कोई पैसेंजर चढ़ रहा है या कोई किसी पैसेंजर ने कहा उनसे कि साहब रोक दो, उनका ध्यान पीछे की तरफ गया तो एक्सीडेंट का कारण भी ये हो सकता है। पहले मार्शल था तो वो कहता था, क्या नाम है, कि सवारी बोलती थी मार्शल से हमें अगले स्टैंड उतरना है, तो मार्शल आवाज़ क्या कहता था, आगे आ जाओ, और ड्राइवर से साहब से आराम से कहता था कि अगले स्टैंड पर गाड़ी रोकना है और ये सवारी उतरेगी, तो कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। हाँ, तो ड्राइवर को सूचित मिल जाती थी, इसके वजह से एक्सीडेंट कम होते थे। और जब से मार्शल हटे हैं ना, आपने दुर्घटना भी देखे हैं, लोग शराब पीते हुए देखे हैं, क्योंकि 1 से भला 2 होते हैं और 2 से भले 3 होते हैं। तो सरकार ने कहीं ना कहीं दिल्ली की पब्लिक के संग भी अन्याय कर रहे हैं, महिला की सुरक्षा के साथ भी कर रहे हैं और रोजगार को भी छेड़ रहे हैं वो। धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। मैम नमस्कार, कौन बोलेंगे आपको? सर सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सब मतलब कहते हैं ना, एक दुख के घड़ी में कोई साथ नहीं देता है ना। इस टाइम पे हम दुखी है, इस टाइम पे हम दुखी है। कहते हैं ना, जब आपके पास कुछ ना हो तो कोई आपका नहीं होता। तो वही जो मीडिया कहते हैं ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में 4 स्तंभ में से एक स्तंभ, वो मीडिया भी हमारा स्तंभ भी ना रहा है ना, क्योंकि हम दुखी है। वही हमने काम करी तो मीडिया भी, भाई आज देखो ये पीएम साहब ने बोला है इनको कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर योद्धा है। सीएम साहब ने बोला ये योद्धा है, इन्होंने कोरोना में काम किया था। लेकिन आज हम दुखी है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो हमारे पास कोई भी नहीं है, कोई ना प्राइम मिनिस्टर है, ना सीएम है, ना कोई एलजी साहब है। ठीक। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने से बैठे हैं, एक तरीके से अनिश्चितकालीन धरना ही है, लमसम 1 महीना होने को आया है। आप लोग बिल्कुल दिन रात एक कर रहे हैं आप अपनी जॉब पाने के लिए। तो कितने घंटे यहाँ पे आप प्रदर्शन में बैठे रहते हैं? सर 2400 घंटे का है ये, दिन रात पूरा चल रहा है। शक्ल से दिख ही रहा होगा कि भाई क्या दशा हो चुकी है हमारी। पर इस दशा की भी हम मतलब गौरवान्वित करते हैं अपने आप को कि हमने ये संघर्ष अपना जारी रखा है और संघर्षशील है, अनुशासन में है और मान मर्यादा में, हम नियमों में बंधे हुए हैं। तो हम इस चीज़ का भी ध्यान रख रहे हैं कि भाई हम एक डिफेंस को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। बिल्कुल अनुशासन आप लोगों ने बरता हुआ है, हम देख पा रहे हैं इस बात को। और भी यहाँ पे आपको जैसे सिविल डिफेंस कर्मी है, उनसे ही पूछिए क्या कुछ उनका कहना है। सर नमस्कार, अपना नाम बता दीजिए। राजवीर सिंह नाम है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और 10,792 की संख्या में आप लोग यहाँ पे जैसे कि लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग जैसे समय पे, जैसे कि प्रत्येक दिन 2,500 हज़ार करके आप लोग प्रदर्शन करते हैं। क्या कुछ सरकार से मांग है, क्या कुछ कहना चाहिए? हम ऐसा है, हम जैसे आज किसी को काम है, कल किसी को काम है, अपना काम करते करते हम डिवाइड हो चुके हैं टुकड़ों में। क्या हम अपना प्रदर्शन जारी रखें, अपना काम भी जारी रखें और सरकार के प्रति हम इतने खपा हो चुके हैं कि सरकार हमारी नहीं सुन रही। हम पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, हम हैं तो भारतीय,
है तो दिल्ली के। जब हमारी दिल्ली की सरकार हमारी नहीं सुनेगी, क्या पाकिस्तान की सरकार सुनेगी, बांग्लादेश की सरकार सुनेगी या चाइना की सरकार सुनेगी? जब ये दिल्ली की सरकार गूंगी बहरी हो चुके हैं, हमारे भारत की भी सरकार हमारे प्रति गूंगी बहरी हो चुके हैं, या इनको दिखाई नहीं देता, अंधे हैं ये लोग। कोरोना काल में तो आप लोगों की बहुत सेवा ली इन्होंने, उसके बाद अब आप लोगों को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। कोरोना काल में ये हमको बोलते थे ये हमारी मलाई है, ये हमारी मलाई है, जैसे दूध में मलाई आती है, इन्होंने दूध की मलाई को खा लिया। अब ये इनके टुकड़े बचे हैं। मैं कहता हूँ ये टुकड़े भी शायद इनको अच्छे लगे तो इनको भी खा लो। ये जो अवशेष बचे हैं, ये 10,792 मार्शल जो बचे हैं, उनमें से 10 मार्शल तो मेरे वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ किसी को अटैक आया है, किसी को कुछ आया है, कोई परेशानी में मरा है, कोई कैसे भी मरा है। 10 मार्शल तो मेरे ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली सरकार से, अगर हमको होमगार्ड में लगाने की बात कही है तो हमको जैसे के तैसे हमारे पेपर होमगार्ड में पहुँचाओ, उसमें चाहे थाने में लगाओ, चाहे हमें किसी सरकारी डिपार्टमेंट में लगाओ। हमारी 60 साल तक की नौकरी, जैसे मेरी उम्र 50 साल होने वाली है, हमारी 60 साल तक की नौकरी, किसी की 30 साल है, किसी की 35 है, किसी की 32 है, मेरी खुद की उम्र 50 साल होने वाली है। मेरे को भी 60 साल तक की नौकरी चाहिए जी, ताकि मैं अपने बच्चों की आजीविका चला सकूँ, अपनी आजीविका चला सकूँ, अपना घर चला सकूँ। अब ये इनको तो सुनाई देता ही नहीं। हम 1 महीना होने वाला है, 28 दिन, लगभग 27 दिन हो चुके हैं हमको यहाँ बैठे बैठे, दिन भी रात भी हम 24 घंटे यहाँ रहते। कभी हमें पुलिस प्रशासन मजबूर करता है, कभी यहाँ से उठाता है, कभी वहाँ से उठाता है, तो कभी उधर गिरता है, कभी उधर डालता है, कभी उधर फेंकता है, कभी हमको अंदर से गालियाँ भी बकते हैं ये लोग। हम इनकी गालियाँ सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। ये गालियाँ भी बकते हैं कि पता नहीं पागल कहाँ से आ गए हैं। हम आज इनको पागल दिखाई देते हैं। कोरोना काल में जब हम सबसे ऊपर थे, दिल्ली पुलिस, ये पुलिस प्रशासन और हमारी फोर्सें, ये सब पीछे हट गई थी। हमारा सिविल डिफेंस ही सबसे आगे था। हमने अपनी खुद की बीमारी ना देखते हुए हमने पब्लिक की सेवा की है, दिल्ली सरकार की सेवा की है कि दिल्ली सरकार को कोई दिल्ली से हिलाने वाला ना हो, आम आदमी पार्टी को कोई हिलाने वाला ना हो। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने हमको हिला दिया। अब हम कहाँ जाएं? आम आदमी पार्टी जो हमको हिलाने वाली है, अगर अब की बार इन्होंने हमारी कहानी नहीं सुनी, हमारे ऊपर अमल नहीं किया 10,792 मार्शल के ऊपर, तो हम कसम खाते हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी कभी भी, आज नहीं, हम चाहे मर भी जाएं 50 साल, 60 साल, 100 साल के होकर भी मरेंगे, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। हम कसम खाते हैं। और ये दोनों एक मिनट, तो हमारा रोजगार देगी सर, केंद्र सरकार के लिए भी है ना, जो हमारा रोजगार देंगे वही सरकार हमारी होगी, वही हमारे होंगे। सच्चाई तो ये है, क्योंकि हम जब तक जिएंगे, जब हमारा परिवार जिएगा, तभी तो हम यहाँ पे उनको वोट देने के लिए खड़े रहेंगे। आगे उनके वोट के लिए जो वो बोलते ना, हम ये काम के आधार पे वोट मांगते हैं, तो काम करने वाला तो खड़ा है यहाँ पे। काम करने वाले से तुम आज मंगवा रहे हो, क्यों मंगवा रहे हो भाई आप? तो ये चीज़ है। वो उन्हीं सरकार के बच्चे भी हम हैं, वही संघर्षशील थे, तो वो तो राजगद्दी के लिए थे। हम संघर्षशील आज है कि हम उनकी वजह से, उन्होंने हमारी नौकरी छीन ली, इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे, हमारी नौकरी हमें वापस दे दो। हम भी खुशी खुशी, हम कोई सरकारी नौकरी भी नहीं मांग रहे कि आप हमें सरकारी नौकरी कर दो। उसी नौकरी को पुनः आप मांग रहे हैं। वही नौकरी में हम खुश थे, और वही आजीविका में हमने आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई कि भाई हमारे लिए आप इतने पैसे की बंदोबस्त करो, इतने सैलरी हमारी बढ़ाओ, चाहे हमें इतने ये PF दे दो या ESI दो। कभी आज तक आपने सिविल डिफेंस की कोई ऐसी आवाज़ नहीं सुनी होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो संस्था जो सरकार हमें जितना दे रही है, हमें उसमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। और हमें सेवानिवृत्त, मतलब हम काम भी कर रहे हैं, निष्काम ड्यूटी भी करते थे और अपनी आजीविका भी चला रहे थे। कहते हैं ना, स्वयं की सुरक्षा करते हुए दूसरों की सुरक्षा। तो हमारी सुरक्षा तो सरकार कर रहे थे तभी, हाँ, और हम भी उनके काम कर रहे थे। जो उन्होंने कार्य दिया था उसको हम कर रहे थे, तभी हमें पेमेंट मिल रही थी। ऐसे नहीं मिल रही थी, कोई फ्री में हमें नहीं दे रहा था कि फ्री की रेवरी है, 8 रेवरी है तो 8 रेवरी हमने बांट दिए फ्री। वो फ्री नहीं चाहिए हमें। जैसे रोजगार दिया था, वो रोजगार आप हमें वापस दे दो, इतनी गुजारिश है। बस यही कहना चाहूँगी, केंद्र सरकार भी हो, सरकार हमारी है, बीजेपी पार्टी में केंद्र है, ठीक है, तो केंद्र भी हमारी
वोट भी हमारी उन्होंने ली थी, ठीक, और स्टेट भी हमारी है, और एलजी साहब जो आए हैं, ठीक, वो हमारे सरकार द्वारा चुने हुए सरकार है। लेकिन आज है ना, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपनी सरकार ऐसे चला ली कि उनको ये लगा ये तो तुच्छ मुच्छ है, इनका तो कोई वो नहीं है, हमारी वोट हम अपने आप ही हासिल करेंगे। नहीं कर पाओगे। पब्लिक के भी कहते हैं ना, आम जनता, आम लोगों के, नागरिक, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की सुनी जाती है, लोगों के लिए, लोगों द्वारा लोगों के हित में शासन, ठीक। तो यहाँ अहित करके आप शासन नहीं ले सकते। और कभी आपकी कोई पार्टी, हमें पार्टी विशेष से भी मतलब नहीं, हमें नौकरी दो, हमें जैसी थी वैसी नौकरी दो। क्योंकि आपके पास आज आप ये कहोगे कि हमारे पास जगह नहीं है, जगह जहाँ जहाँ आपने लगाया था वहीं वहीं हमें लगाओ, वहीं वहीं हमें लगाओ। हमें ये नहीं चाहिए कि आपके हमारे पद इतने बड़े होने चाहिए, ये होने चाहिए, वो कहते हैं ना, काम सबसे बड़ा होता है, पद का नाम नहीं होता, वो काम का नाम होता है। अगर काम अच्छा करोगे ना तो पद का नाम अपने आप ही जाता है, तो मार्शल का नाम अपने आप ही गया है, ठीक है। तो वही हमें काम चाहिए और हमें रोजगार दो ताकि हम भी कमा खा सके। और आपके जो निष्काम ड्यूटी के भी साइड बाय साइड हम करते रहेंगे। ऐसी बात जैसे हम ड्यूटी करके आते थे, फिर हमें निष्काम के लिए बुला लिया जाता था, तो हमने अपने संस्था का ध्यान रखा। ये नहीं कि किसी अगर यूजर डिपार्टमेंट ने हमें हायर कर लिया है तो हम उनको ध्यान में रख के उसको भूल जाए। जिस घर से हम निकले थे ना, उस घर का भी हमने ध्यान रखा, उसी घर के हम हमेशा रिप्रेजेंट देते रहे। और कभी भी अगर हमारे साथ कोई भी मतलब हमारे सामने कोई दुर्घटना होती है तो कारण ये है हमारा उसमें अपना योगदान देने का, कि हमें वो चीज़ ध्यान में रहता है कि हमारा घर जो है वो संस्था है। हम उनके बच्चे हैं कि रास्ते पे अगर हम चल रहे हैं तो हम उनके बच्चे हैं। तो इसलिए अपने घर को, अपने ये मर्यादा को, अपने यूनिफॉर्म को ध्यान में रखते हुए हम वहाँ पे भी मजबूर हो जाते हैं जहाँ पे हमें कोई किसी की हेल्प करनी नहीं होनी होती है, ठीक। तो वो मानवता तब दिखता है कि एक कहते हैं ना, एक संस्था, वो आपकी मानवता अपने आप ही जगा देती है। हम दुख में भी हैं इस टाइम पे, तभी भी हम कहीं कुछ भी होता है, कोई भी मतलब पड़ा रहता है, उनकी भी सहयोग कर देते हैं, क्योंकि हमें यही चलना है। लेकिन हमें रोजगार हमारी वापस दे दो, बस यही चीज़ है। धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए मैम। धन्यवाद सर। सर मैं तो प्रियंका, नाम तो मेरा प्रियंका है, लेकिन है ना इस टाइम पे कोई प्रियंका नहीं, कहते हैं ना एक सिविल डिफेंस की है ना, सिविल डिफेंस की वो कहते हैं ना कार्यकर्ता, बोलते हैं ना जो नौकरी वॉलंटियर है ना, वो हूँ जिसकी नौकरी छीन ली गई है। जी जी। हाँ जी, पहले मैं मिल जाता। हाँ जी मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहलता है। हाँ जी हाँ जी। कि आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं धरना प्रदर्शन पे, कितने समय से बैठे हैं और क्या आपकी मांग है? सर हमें 26 दिन हो गए हैं यहाँ पर, हमें अपना 26-27 तारीख से बैठे हैं यहाँ पर, अभी तक हमारी कोई सुनने वाला नहीं आया। हम किसके दरवाजे पे गए, PM के गए, CM के गए, LG हाउस गए या TC मैम के घर पे गए, लेकिन कोई हमारी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। ना हमें देखने आ रहा है कि हम कैसे यहाँ पर लड़कियाँ रह रहे हैं। और केजरीवाल जी तो अभी तक कुछ भी कहने नहीं है। वैसे तो बोला जाता है वो आम इंसान है, आम आदमी है, तो हमारी क्यों नहीं सुन रहे सर? हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस में मार्शल लगाए गए थे, हम भी महिलाएं, हमारी सुरक्षा कौन करेगा? जब आज की वैसे तो महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा है और बसों में महिलाएं फ्री करी हैं सर, हम भी महिला मार्शल हैं, हमारी कौन सुनेगा? हमारी भी तो सुननी चाहिए ना सरकार को। हमारे जो साथी थे अभी 10-11 सर हार्ट अटैक में मर चुके हैं, जिनकी एज 40-45 साल हो गई है, वो सर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे वो, कहाँ जाएंगे? उनकी कोई सुनने वाला नहीं। उनकी फैमिली, परिवार, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पालन पोषण को कैसे होगा? इतनी 8 साल बाद ये सरकार को याद आता है कि हमारी नियुक्ति सही तरीके से नहीं हुई है। पहले नहीं पता था कि हमारी नियुक्ति सही तरीके से नहीं हुई है। और अगर हमारी नियुक्ति सही तरीके से सरकार के हिसाब से गलत है तो उन ऑफिसरों को हटाया जाए ना, उनकी गलती है, उन्हें क्यों नहीं अभी तक हटाएगा? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जिन्होंने सर्कुलर निकाला था। हाँ जी, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम गरीब लोगों को सर हमें हटा दिया गया। हमारे साथ कितना गलत किया है सरकार ने। यही कहना चाहती हूँ दिल्ली सरकार से कि हमने जी जान से कोरोना टाइम पे मेहनत की है सर। मैं खुद पैदल ड्यूटी जाती थी, उस टाइम कोई साधन भी नहीं था आने जाने का, लेकिन फिर भी मैं 1 साल बीमार पड़ गई, लेकिन फिर भी मैंने ड्यूटी की, अपनी हार नहीं मैंने मानी सर। इतनी मेहनत करी हमने, अपने परिवार की को नहीं देखा, हमने दिल्ली सरकार की मतलब सेवा की है। फिर उसके बावजूद दिल्ली सरकार ने हमारे साथ इतना गलत किया, हमें ड्यूटी से हटा दिया गया। हमारी
गलती क्या है, हमारा कसूर क्या है? हम आराम से अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करते थे सर, लेकिन हमें हटा दिया गया। अब हम लोग कहाँ जाएँ? एज भी हो चुकी है कई लोगों की, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? इस वजह से हार्ट अटैक से कई लोग भी मर चुके हैं सर। और उनके परिवार का पालन पोषण कैसे करें? कोरोना टाइम में हमने जहाँ बुलाया वैक्सीन के लिए गए, घर घर जाके हमने वेरिफिकेशन किया, जाके सर सर्वे किया, घर घर जाके बताया हमने कि चेयर डिपार्टमेंट में गए सर, हम कहाँ नहीं गए हमने। और सर, और हमारे जो शहीद भी हो गए हैं, कुछ मार्शल पहले शहीद भी हो गए हैं इसमें, तो हमारी क्या गलती है? हमने जी जान से मेहनत की, मेहनत का फल तो सबको मिलता है ना। हमने मेहनत करी, हमें मार्शल में लगाया गया, फिर उसके बाद हमें हटा दिया गया सर। हमारे साथ बहुत गलत किया है। हम यही चाहते हैं दिल्ली सरकार से कि हमारा रोजगार वापस, तो जैसे हम जहाँ लगे थे, जिस डिपार्टमेंट में लगे थे, वहीं से दोबारा लगा दिया जाए, बस यही चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाहते हैं हाँ जी सर, नमस्कार, अपने नाम सर जी, मेरा नाम राजेश सक्सेना है। मैं सेल टैक्स में काम करता था और हमें नौकरी से निकाल दिया गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय केजरीवाल साहब को, हमारे आदरणीय एलजी साहब को, कि मेरी एज 45 साल से ऊपर हो गई है। इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनकी एज 45 साल से ऊपर हो गई है। ये कह रहे हैं कि होमगार्ड में हम 45 साल को रखेंगे, तो हम कहाँ जाएँ? मेरे को 10 साल होगा जॉब करते हुए, सरकारी कार्यालय में मैंने अपनी सेवाएँ दी हैं। जवानी मैंने अपनी यहीं पर ख़त्म कर दी। अब मैं कहाँ जाऊँगा उम्र में? मेरे जवानी के 10 साल लुटा दो, मैं अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ। मेरे जवानी के 10 साल लुटा दो। मैं एलजी साहब से और केजरीवाल साहब से कहना चाहता हूँ, मेरे जवानी के 10 साल लुटा दो वापस, मैं ताकि वो जब दोबारा जवान होकर दोबारा दूसरी जगह की नौकरी, प्राइवेट नौकरी कर लूँ, कुछ भी कर लूँगा। मेरे जवानी के 10 साल मेरे लुटा दो बस, नहीं तो मैं कोर्ट में केस डाल दूँगा। मैं भी भारत का नागरिक हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ना केजरीवाल साहब को छोड़ूंगा, ना एलजी साहब को छोड़ूंगा। मैं उनको चरणों में सिर रख के और वहीं पर जान दे दूँगा मैं। मेरे जवानी के 10 साल लुटा दो वापस। मैंने जो 10 साल दिल्ली सरकार को दिए हैं, जॉब में दिए मैंने, सेल टैक्स में दिए मैंने, वो मेरे 10 साल वापस लुटा दो बस जवानी के। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी। तो आपको बता दें, इतने आपको बता दें दुख भरे शब्दों से, इतने मार्मिक शब्दों से आपको बता दें अपनी व्यथा सुना रहे हैं। प्रत्येक आपको बता दें जो सिविल डिफेंस कर्मी हैं यहाँ पे, आपको बता दें दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से यहाँ पे एकत्रित हैं, और आपको बता दें बल्क में आपको बता दें यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। 27 अक्टूबर से आपको बता दें लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें ठीक सामने आपको बता दें सचिवालय में आपको बता दें बैठे आपको बता दें जनता के प्रतिनिधि इनकी आवाज़ सुनने को राजी नहीं है, ना ही इनकी बात आपको बता दें प्रशासन तक आपको बता दें, ना ही जो आपको बता दें संबंधित जो आपको बता दें मंत्री हैं उन तक आपको बता दें ले जाने तक सरकार से आपको बता दें किसी प्रकार का कोई संतोषजनक जवाब अब तक नहीं आया है। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। तो आपको बता दें जितनी व्यथा और समस्या सुनी जाए उतनी कम है, लेकिन आपको बता दें 27-28 दिन से आपको बता दें यहाँ पे बैठे हैं, 27 अक्टूबर से यहाँ पे बैठे हैं और लगातार अपनी बात आपको बता दें मीडिया तक, यूट्यूब न्यूज़ चैनल तक अपनी बात रखने को आपको बता दें वो उत्सुक हो रहे हैं, बताना चाहते हैं, क्योंकि इतने आपको बता दें अंदर से भरे हुए हैं, क्योंकि सरकार तो उनकी बात नहीं सुन रही है, आप देख सकते हैं ना ही चुने हुए प्रतिनिधि सुन रहे हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से ही हम आप तक एक एक बात, एक एक समस्या आपको बता दें जो इन पे बीत रही है, वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। हाँ जी जी सर, मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा मुख्यमंत्री हम लोग तो बारे में सोच नहीं रहा है। मैं ही नाम बता दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र कुमार पांडे है, साउथ ईस्ट डिवीज़न से हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि 27 तारीख से धरना कर रहे हैं, हमारा मुख्यमंत्री हमारा दुख दर्द तो समझ नहीं रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री साहब को कोई ढूंढ के लाएगा तो हम मंदिर कोष से 1 करोड़ रुपया देंगे दान में। यहाँ आके हमारे मार्शल का तो दुख है, रोजगार दे दे। मैं इतना हिम्मत रखता हूँ, यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, अपने रोजगार मांगने आया हूँ, भीख मांगने नहीं आया हूँ। हम कान खोल के सुन लो, ये राजनीति करना बंद करे एलजी और केजरीवाल। सीबीआई जांच होगी और दोनों के दूध अब पानी के पानी हो जाएगा, पाई के हिसाब हम ले लेंगे। मार्शल ये कोरोना योद्धा है, ये मोदी जी हमारे स्वागत किए हैं। ये मोदी जी के जो कोरोना वीर है ना, ये झुकने वाला नहीं है। ये भी माँ का लाल है कि खून के खून और पसीना के पसीना कर देगा, अपना रोजगार लेकर रहेगा। तो आपने जो ये बात कही कि 1 करोड़ रुपए आप देंगे, मंदिर कोष से देंगे, मंदिर कोष से देंगे, मैं दान पेटी से देंगे। जब ऐसे हमारे सामने नहीं आ रहा है, नपाता हो गया है, तो इसको खोज करके मैं उसको दान दे सकता हूँ, यहाँ हम अपना रोजगार लेने के लिए। नहीं कोई बात नहीं।
दोबारा से मैम बता दीजिए क्या समस्या थी अपने नाम के साथ। मैं मंजीत साउथ से मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं 15 साल से सिविल डिफेंस में हूँ, लेकिन इन बच्चों के जो आज हालात हैं ये सिर्फ दिल्ली सरकार के कारण है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब चयन हुआ था तो एसडीएम और डीएम भी हर पर्सन ने, सीनियर अधिकारी ने इन बच्चों के इंटरव्यू लिए, इनकी हाइट देखी गई, हर चीज़ देखी गई, इन लोगों की फाइलें जमा हुई हैं, पूरी प्रक्रिया हुई है बिल्कुल। जब इनके निष्काम सेवाएं हमारे बच्चे 12-12 घंटे देते हैं, चाहे वो फूल वाले शहर का मेला हो, चाहे वो दिल्ली में स्वच्छ अभियान हो, मेरी माटी मेरा देश, कोरोना काल में तो आप लोगों ने भी नहीं G20 में 12-12 घंटे जाके थानों में इन बच्चों ने जाके अपने निष्काम ड्यूटियां दी हैं। उसमें इनको ना कोई खाना दिया जाता, ना कोई पीना दिया जाता है। हर बच्चा अपने घर से पानी, अपना खाना और अपने मतलब जो भी साधन है अपने आप ही लेकर जाता है। तो मैं यही गुजारिश करूंगी दिल्ली सरकार से कि इन बच्चों को जैसे थी इनकी नौकरी वैसे की वैसे दी जाए, चाहे वो किसी भी विभाग में दे, चाहे वो मार्शल में ना ही रखें, बसों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां हम आज तहसीलदार में जाते हैं तो तहसीलदार क्या कहता है कि मेरे पास है नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी बातें सुनाता है और पब्लिक डीलिंग को वो कंट्रोल नहीं कर पाता। वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर ही कंट्रोल करते हैं, जिसमें कि हमारे कुछ मतलब बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रेडी होने में महीनों लग जाते थे। हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए उस विभागों में भी वो जल्दी से जल्दी करवाते मैं हैं। यही कहना चाहते हैं कि हमें 8 साल हो गए बस मार्शल में ड्यूटी करते हुए, तो हमें ना डीटीसी में लगा दिया जाए, डीटीसी में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस भी तो इसी चीज़ का है। जो मार्शल है, जो मार्शल हैं उनको बसों में लगा दिया जाए, जो बाकी अदर डिपार्टमेंट के जो लोग हटाए गए हैं उन्हें ऑफिसों में लगाया जाए, जिनको जहाँ का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से सबको लगाया जाए। जो पहले जो नौकरी चल रही थी वैसी ही चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी आपको देते हैं। हाँ जी सर नमस्कार, अपनी उम्र बता दीजिए, नाम बता दीजिए। हमारा नाम है हरिंदर चौधरी, पोस्ट वार्डन सरिता बिहार। हमारे उम्र क्या है आपकी? उम्र हमारा है 47 जी। हाँ, क्या कुछ कहना चाहते हैं? थोड़े में क्या कुछ कहेंगे? थोड़े हमारे पांडे जी कह रहे हैं कि मैं केजरीवाल को लाने वाले का 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। हमारे केजरीवाल जी अगर ऑन ड्यूटी अगर किसी सिविल डिफेंस वालों का, दिल्ली पुलिस वालों को मौत हो जाता है जब 1 करोड़ रुपए देती है वो, ये जिंदा ला के दे, उनको 1 करोड़ रुपए देंगे अपने दान पेटी में से निकाल के। आज आने वाले थे कैलाश गहलोत, हमारे यहाँ हमारे साथियों का 5 लोगों को हो गया मौत, लेकिन अभी तक नहीं आया कैलाश गहलोत। धन्यवाद धन्यवाद। तो आपको दे दें अपनी अपनी समस्या बताते हुए सिविल डिफेंस कर्मियों ने यहाँ पे बताया कि वे 27 अक्टूबर से क्यों इस धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, क्या उनकी मांग है, विस्तृत तौर से पूरी जानकारी दी गई, टेक्निकल फैक्ट्स भी बताए गए और आपको बता दें इमोशनल फैक्ट्स भी बताए गए, जो कि आपको बता दें इस धरना प्रदर्शन में हमको नज़र आए और हमको पता चला, पूरी जानकारी पता चली। और आप देख सकते हैं समस्त सिविल डिफेंस कर्मी यहाँ पे एकत्रित हैं और आपको बता दें 10,792 की संख्या में वो लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और अलग अलग समय में आपको बता दें जैसे कि आज 2,500 हैं तो कल भी 2,500 होंगे। जो आज नज़र आ रहे हैं यहाँ पे सिविल डिफेंस कर्मी वो कल यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वो आपको बता दें एक पैटर्न के तौर पर आपको बता दें ये प्रदर्शन चलता है और अनुशासन तरीके से आपको बता दें प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी प्रकार का आपको बता दें शोरगुल नहीं है, किसी प्रकार का आपको बता दें किसी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं है, पूरा अनुशासन के साथ आपको बता दें प्रदर्शन कर रहे हैं। और सरकार से आपको बता दें सीधे तौर से सिर्फ यही मांग है कि इनको पुनः आपको बता दें सिविल डिफेंस कर्मी के तौर पर बहाल कर लिया जाए। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। तो आपने सुना हमारे चैनल के माध्यम से सभी सिविल डिफेंस कर्मियों ने अपनी अपनी समस्या बताई। उनका आपको बता दें समस्त सिविल डिफेंस कर्मियों का आपको बता दें यही कहना था कि उन्हें पुनः आपको बता दें एज इट इज़ उन्हें पुनः आपको बता दें सिविल डिफेंस कर्मियों को नौकरी पर बहाल कर लिया जाए। और जो 10,792 जो सिविल डिफेंस कर्मी हैं सरकार उनकी मांगों को सुने और उन्हें पुनः आपको बता दें नौकरी पर बहाल कर लिया जाए। अगर होमगार्ड में मर्ज करने की बात है तो बिना किसी फिजिकल टेस्ट के उन्हें आपको क्योंकि आपको बता दें सिविल डिफेंस कर्मियों में कुछ ऐसे भी सिविल डिफेंस कर्मी हैं जिनकी उम्र आपको बता दें आज की डेट में 50 या आपको बता दें 52 साल की है। तो आपको बता दें वे इस स्थिति में आपको बता दें फिजिकल टेस्ट देना नहीं है, लेकिन यही आपको बता दें एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपको बता दें सिविल डिफेंस कर्मी चाहते हैं कि उन्हें अगर होमगार्ड में मर्ज कर लिया जाता है तो आपको बता दें बिना फिजिकल टेस्ट के उन्हें मर्ज कर लिया जाए। इसके लिए आपको बता दें सिविल डिफेंस कर्मी यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 10,792 की आपको बता दें संख्या में यहाँ पे लगातार आपको बता दें 20 से 22 दिन उनको हो गए हैं सिविल डिफेंस कर्मियों को यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए। तो आपको बता दें दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मी आपको 10,792
92 की संख्या में यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका लगातार यही कहना है कि सरकार अगर उनकी मांग नहीं मानती है और उनको आपको ज़्यादा पुनः सिविल डिफेंस कर्मी के तौर पर नौकरी पर बहाल नहीं करती है तो इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और यह धरना प्रदर्शन आपको ज़्यादा अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।